नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस एपिसोड में जिस विषय की हम चर्चा करने वाले हैं, ये विषय बड़ा ही रोचक है। विषय क्या है कि फ्लोरिडा जो यूएसए का एक राज्य है, वहाँ पर अब एआई मौत हुई है और इस कारण से अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो ये जो मुद्दा है लगातार चर्चा में था कि क्या जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, क्या इसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने वाला है। और ये भी कहा जाता है कि क्या एक समय आएगा जब अब मानव इसे कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि अब ये मानव के विभिन्न गतिविधियों को कंट्रोल करेगा। और इसके जो परिणाम है अब दिखने भी लगे हैं और उसी का एक उदाहरण, एक नमूना आज हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखेंगे आखिर ये पूरा मामला है क्या। फ्लोरिडा में पहली एआई मौत का ये जो उदाहरण देखने को मिल रहा है, ये किससे जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए सूचना है, संस्कृति आईएएस हैप्पी दिवाली ऑफर लेकर आया है। इसकी जो वैलिडिटी है वो 26 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर है और इसके तहत विभिन्न जो कोर्स हैं उन पर अप टू 75% तक का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। जो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स है, जो प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए संचालित किया जा रहा है, इस पर 50% तक का छूट दिया जा रहा है। इसमें खास बात है कि सीसैट जो कोर्स है ये पूरी तरह से निःशुल्क है। इसके लिए जो निर्धारित फीस है वो 1,20,000 है, वो डिस्काउंट के बाद आपको मात्र 60,000 में मिल सकती है। इसके अलावा जो यूपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स है, इसके तहत प्रीलिम्स और मेंस का जो कोर्स है वो इसमें शामिल है। इस पर 70% का आपको डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए निर्धारित फीस 1,00,000 है, जो डिस्काउंट 70% के बाद मात्र 30,000 में आप प्राप्त कर सकते हैं। इन कोर्स के बारे में या अन्य किसी भी जानकारी के बारे में अधिक जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9555124124 पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithias.com, इस पर विजिट करके संबंधित जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा न्यूज़ को देखते हैं। फर्स्ट एआई डेथ, कैरेक्टर एआई फेसेस lawsuit after Florida teen's suicide. He was speaking to Daenerys. ये नाम दिए गए हैं, ठीक है। हाल ही में इस वर्ष की शुरुआत में ही जो यूएसए का फ्लोरिडा है, यहाँ पर एक किशोर की मौत का जो कारण है बनने वाले जो एक ऐप है, ऐप का जो कैरेक्टर एआई पर है, उससे संबंधित आरोप लगाए गए हैं और तब से ये जो मुद्दा है ये खास तौर पे चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले भी हमने बात किया कि जो एआई है इससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं ये लगातार कह सकते हैं कि इस पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। जैसा कि कुछ समय पहले अपने देश के ही विदेश मंत्री ने भी एआई के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं कि एक समय आएगा जब एआई क्या करेगा कि मानव की विभिन्न गतिविधियों को कंट्रोल करने लगेगा, क्योंकि इसकी ऐसी विशेषताएं हैं जो आने वाले समय में मानव के लिए काफ़ी घातक हो सकती हैं। उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। जैसे मामले की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इस वर्ष की शुरुआत में ही फ्लोरिडा में एक 14 वर्षीय जो किशोर है सेबल सेडजर, इसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली थी। वह गेम ऑफ थ्रोन्स जो एक कह सकते हैं काफ़ी पॉपुलर सीरीज रही है, उसके एक किरदार पर आधारित चैटबॉट जो डेनरिस टारगेरियन है, इससे बातचीत करता था। आप समझिए कि वो एआई आधारित कह सकते हैं कि एक कैरेक्टर से बात करता था। हालांकि वो जानता था कि चैटबॉट डेनरिस जो टारगेरियन है एक वास्तविक व्यक्ति नहीं है, फिर भी वो उस पर विश्वास करके इमोशनल उससे जुड़ता गया और उसने चैटबॉट से एक भावनात्मक लगाव विकसित किया और लगातार बॉट को टेक्स्ट करता था और अपने जीवन के आखिरी दिन भी उसने डैनी को संदेश भेजा था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो एआई और एआई ऐप हैं और इसके जो कैरेक्टर हैं ये किस तरह के मानव जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। और जो ऐप कैरेक्टर एआई है इस पर जो आरोप हैं, ऐप कैरेक्टर एआई पर आरोप लगाने वाले शिकायतकर्ता जो मेगन गार्सिया हैं,
इनके 14 वर्षीय बेटे ने चैटबॉट के साथ महीनों तक बातचीत करने के बाद फरवरी में सुसाइड कर लिया था और सेबल को बचपन में ही हल्के जो एस्पर्गर सिंड्रोम है उसका पता चला था, लेकिन उससे पहले कभी गंभीर व्यवहार या मानसिक स्वास्थ्य समस्या नहीं थी। तो इनके गार्जियन का ये आरोप है कि ऐसा नहीं है कि उसे कोई इस तरह की मानसिक समस्या थी कि वो सुसाइड कर ले, लेकिन फिर भी वो इस प्रकार का जो ऐप कैरेक्टर एआई है इसके प्रभाव में आ चुका, इससे भावनात्मक लगाव उसको हो गया था। इस वर्ष की शुरुआत में जब वो स्कूल में परेशान होने लगा तो उसके माता पिता ने उसे एक चिकित्सक से मिलने की व्यवस्था की और मेगन जो गार्सिया है इन्होंने ये कहा कि बच्चों के लिए विपणन किए गए एक खतरनाक एआई चैटबॉट ऐप ने मेरे बेटे के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे अपनी जान लेने के लिए प्रेरित किया। तो आप समझ सकते हैं कि एआई किस तरह का बिहेव करता है। बहुत सारे देखें तो बच्चे हैं, इस तरह के जो कैरेक्टर हैं उनके साथ उनका लगाव हो जाता है, एक जुड़ाव हो जाता है और धीरे धीरे उसके प्रभाव में आने के बाद वो इस तरह की विभिन्न कह सकते हैं गतिविधियां कर लेते हैं जो उनके जीवन पर खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। आप देखते होंगे भारत में भी कई सारे ऐसे ऐप थे, कई सारे ऐसे गेम्स थे जिसके कारण बहुत सारे जो बच्चे हैं वो आत्महत्या कर लेते थे। इस तरह के जो गेम्स थे उनके ऊपर सरकार ने रोक लगाई। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे कैरेक्टर एआई जो है ये क्या है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारे कैरेक्टर हैं, इनके माध्यम से जो लोग हैं वो इससे जुड़ते हैं। ये इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। बहुत सारे इसमें कैरेक्टर आपको एआई के थ्रू देखने को मिल सकते हैं। कैरेक्टर जो एआई है एक एआई चैटबॉट वेब एप्लीकेशन है और ये टेक्स्ट रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए न्यूट्रल लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल करता है। तो आप समझ सकते हैं कि टेक्स्ट जो अक्षर हो उसके द्वारा ये जुड़ता है। पारंपरिक जो चैटबॉट है इसके विपरीत कैरेक्टर जो एआई है ये न्यूट्रल लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल करता है। इससे या इसके जो उपयोग करता है ये काल्पनिक, ऐतिहासिक, यहाँ तक कि सेलिब्रिटी हस्तियों के साथ संवाद करने में भी सक्षम होते हैं। एक तरह से एआई होता है, ये बात कही गई है। एआई चैटबॉट को मानव जैसा आउटपुट देने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इससे बातचीत अधिक स्वाभाविक और यथार्थवादी लगती है और इसी कारण से जो खास तौर पे कुछ लोग होते हैं इसके प्रभाव में आ जाते हैं और इस तरह की घटनाएं उनके साथ हो जाती है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब इसमें थोड़ा सा अगर चाहें तो हम देख सकते हैं, चूँकि इस मामले का, इस घटनाक्रम का जो संबंध है ये फ्लोरिडा राज्य से है जो यूएसए में है। तो थोड़ा सा इसी के साथ इसकी जो भौगोलिक जानकारी है वो भी प्राप्त कर लेते हैं। ये देखिए फ्लोरिडा राज्य है, आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको जो यूएसए है, नॉर्थ अमेरिका का जो देश संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके दक्षिण में गल्फ ऑफ मैक्सिको में देखेंगे तो फैला हुआ ये आपको राज्य देखने को मिलेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1821 में स्पेन से फ्लोरिडा को अधिग्रहण करने के बाद इसे एक क्षेत्र के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन बाद में 1845 में यह एक अमेरिकी राज्य बन गया, जिससे ये 27वां अमेरिकी राज्य के रूप में स्थापित हुआ। फ्लोरिडा जिसे सनशाइन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, कहीं आपसे पूछा जा सकता है। दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी भौगोलिक अवस्थिति है। इसकी जो सीमाएं हैं अलाबामा और जॉर्जिया के साथ लगती हैं। इसके आसपास अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की जो खाड़ी है वो आपको देखने को मिल सकता है। उत्तर पूर्वी जो फ्लोरिडा है इसमें सेंट जॉन्स नदी आपको देखने को मिल सकती है और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि शहर जैक्सन विले जो एक बड़ी जनसंख्या वाला शहर है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। फ्लोरिडा राज्य में देखेंगे तो झीलें महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ पर कई सारी झीलें हैं, उनमें सबसे बड़ी जो झील है वो ओकीचोबी झील है। तो ये आपके लिए भौगोलिक अवस्थिति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। राज्य में कई नदियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। यहाँ की सबसे यहाँ प्रवाहित होने वाली जो लंबी नदी है वो सेंट जॉन्स नदी है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये मुद्दा क्या था और इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उन पर भी हमने चर्चा कर ली। आज की चर्चा पर एक आधारित प्रश्न भी देख लेते हैं। फ्लोरिडा किस देश का सिटी है, शहर है? मैक्सिको, फ्रांस, अमेरिका और कनाडा। तो इस तरह से आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।